जरा सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां हमारी असली दुनिया, हमारी डिजिटल दुनिया और यहां तक कि हमारी बायोलॉजिकल दुनिया सब एक हो रही हैं। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी नहीं है। ये है चौथी औद्योगिक क्रांति और ये अभी इसी वक्त हो रही है। और भारत इस क्रांति के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा है। आज हम एक ऐसी ही बड़ी घोषणा पर बात करने वाले हैं जो हमारे आने वाले कल को पूरी तरह से बदल सकती है। तो देखिए, हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF, जो कि दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स को एक साथ लाने वाली संस्था है, उसने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है। ये अनाउंसमेंट उभरती हुई टेक्नोलॉजी को लेकर एक नए ग्लोबल रोड मैप के बारे में है और इसका सीधा असर इस बात पर पड़ेगा कि भारत और बाकी दुनिया इनोवेशन को आगे कैसे बढ़ाएगी। तो घोषणा ये है कि दुनिया भर में 5 नए ग्लोबल हब्स बनाए जा रहे हैं। इन सेंटर्स को चौथी औद्योगिक क्रांति का केंद्र यानी C4IR के नाम से जाना जाता है। अब इनका काम क्या होगा? इनका काम होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर साइबर सिक्योरिटी तक हर नई टेक्नोलॉजी से जुड़ी चुनौतियों और मौकों से निपटना। और यही है आज की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी खबर। इन 5 ग्लोबल सेंटर्स में से एक की मेजबानी भारत को मिली है। ये भारत के लिए टेक्नोलॉजी के भविष्य को शेप देने में एक लीडर की भूमिका निभाने का एक बहुत ही बड़ा मौका है। तो चलिए, आज के इस सफर में हम इस पूरी खबर की गहराई में उतरते हैं। हम समझेंगे कि ये नया हब क्या है, औद्योगिक क्रांतियों का इतिहास क्या रहा है, भारत के लिए इसके मायने क्या हैं और आगे का रास्ता कैसा होने वाला है। तो सबसे पहले इसी पर बात करते हैं, ये नया सेंटर आखिर है क्या और ये भारत के लिए इतना जरूरी क्यों हो गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये नेक्स्ट लेवल सेंटर भारत के आंध्र प्रदेश में बना रहा है। लेकिन ये सिर्फ कोई ऑफिस या बिल्डिंग नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम होगा। मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां सरकार, इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम और टॉप एकेडेमिक्स एक साथ आकर भविष्य की टेक्नोलॉजी के लिए नीतियां और नियम तय करेंगे। अच्छा, एक सवाल मन में आता है कि हम इसे बार बार चौथी औद्योगिक क्रांति क्यों कह रहे हैं? मतलब पहली 3 कौन सी थी? इसको समझने के लिए चलिए थोड़ा सा इतिहास में पीछे चलते हैं। देखिए, करीब 250 साल पहले पहली क्रांति आई भाप की शक्ति के साथ, जिसने हाथ के काम को मशीनों से बदल दिया। फिर आई दूसरी क्रांति, बिजली और मास प्रोडक्शन की। तीसरी थी डिजिटल क्रांति, जिसने हमें कंप्यूटर और इंटरनेट दिया। और अब हम चौथी क्रांति के दौर में हैं, जो इंटेलिजेंस, डेटा और कनेक्टिविटी पर चल रही है। ठीक है, ये तो हुआ इतिहास। पर आज जो हो रहा है, यानी ये चौथी क्रांति, ये बाकियों से इतनी अलग क्यों है? इसमें ऐसा क्या खास है? बात सिर्फ तेज कंप्यूटर या बेहतर इंटरनेट की नहीं है। ये क्रांति हमारी भौतिक, डिजिटल और जैविक दुनिया के बीच की दीवारों को गिरा रही है। जरा सोचिए, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, 3D प्रिंटिंग से बनने वाले इंसानी अंग या फिर स्मार्ट शहर जो खुद अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, ये सब इसी क्रांति का हिस्सा हैं। 3 बातें हैं जो इसे बिल्कुल अलग बनाती हैं। पहली है इसकी रफ्तार। बदलाव इतनी तेजी से हो रहा है जितना पहले कभी नहीं हुआ। दूसरा है इसका दायरा। ये खेती से लेकर हेल्थ केयर तक हर इंडस्ट्री पर असर डाल रही है। और तीसरा है इसका सिस्टेमिक प्रभाव। मतलब ये हमारे काम करने, जीने और एक दूसरे से जुड़ने के पूरे सिस्टम को ही बदल रही है। और इस पूरी क्रांति के दिल में एक कॉन्सेप्ट है, साइबर फिजिकल सिस्टम्स। सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। इसका मतलब है हमारी असली भौतिक दुनिया को सॉफ्टवेयर और सेंसर्स के जरिए डिजिटल दुनिया से जोड़ देना। जैसे कि एक स्मार्ट पावर ग्रिड जो खुद पता लगा लेता है कि कहाँ बिजली की ज्यादा जरूरत है और सप्लाई को मैनेज करता है ताकि कहीं पावर कट ना हो। इतना कुछ बदल रहा है और वो भी इतनी तेजी से। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस पर कोई लगाम है? कौन ये देख रहा है कि ये सब सही दिशा में जाए? बस यहीं पर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और C4IR नेटवर्क का रोल सामने आता है। हम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को अक्सर स्विट्जरलैंड के दावोस में होने वाली सालाना बैठक के लिए जानते हैं, लेकिन इसका काम सिर्फ बैठकें करना नहीं है। ये संगठन इन नई टेक्नोलॉजी के लिए दुनिया भर में नियम और स्टैंडर्ड बनाने में एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। और इसी C4IR नेटवर्क का मिशन ये पक्का करना है कि ये जो पावरफुल टेक्नोलॉजी आ रही हैं, उनका इस्तेमाल इंसानियत की भलाई के लिए हो। ये एक तरह से इनोवेशन को बढ़ावा देने और साथ ही नौकरी जाने या डेटा प्राइवेसी जैसे खतरों को कम करने के बीच एक बैलेंस बनाने का काम करता है। तो चलिए, अब वापस भारत पर आते हैं। इस पूरी ग्लोबल पिक्चर में भारत कहाँ खड़ा है?
देखिए, आंध्र प्रदेश में बनने वाला ये सेंटर भारत में ऐसा पहला सेंटर नहीं है, ये असल में तीसरा है। इससे पहले मुंबई और तेलंगाना में भी ऐसे सेंटर बन चुके हैं। ये बात साफ दिखाती है कि भारत इस तकनीकी क्रांति में सिर्फ एक प्लेयर नहीं, बल्कि एक लीडर बनना चाहता है। इस नए सेंटर के नाम में ही इसकी पूरी कहानी छिपी है, सेंटर फॉर एनर्जी एंड साइबर रेजिलियंस। ये नाम भारत के दो सबसे बड़े मौकों और चुनौतियों की तरफ सीधा इशारा करता है। पहला, अपनी विशाल आबादी के लिए एक टिकाऊ ऊर्जा का भविष्य बनाना, और दूसरा, अपने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को साइबर हमलों से सुरक्षित रखना। इसका मतलब ये है कि ये सेंटर ग्रीन एनर्जी जैसे कि सोलर और विंड पावर पर रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देगा। साथ ही ये हमारी इंडस्ट्रीज को हैकर्स और साइबर हमलों से बचाने के लिए नई नई रणनीतियां बनाएगा। इसके अलावा ये हमारे युवाओं को भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार करने का काम भी करेगा। तो आखिर में इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? द बिग पिक्चर क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक और सेंटर का खुलना नहीं है, ये एक माइंडसेट में बदलाव का संकेत है। भारत अब सिर्फ टेक्नोलॉजी का यूजर नहीं, बल्कि इसका क्रिएटर और आर्किटेक्ट बन रहा है। इस सेंटर के जरिए भारत दुनिया की उस टेबल पर अपनी सीट पक्की कर रहा है जहां भविष्य की टेक्नोलॉजी के नियम लिखे जा रहे हैं। और ये हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाके छोड़ देता है। जैसे जैसे ये चौथी औद्योगिक क्रांति दुनिया को बदल रही है, भारत अपनी इस नई ताकत का इस्तेमाल अपने 140 करोड़ लोगों के लिए सिर्फ आर्थिक विकास ही नहीं, बल्कि एक समावेशी और टिकाऊ विकास हासिल करने के लिए कैसे करेगा? इस सवाल का जवाब ही आने वाले दशकों में भारत का भविष्य तय करेगा।